तेरी मर्द मर्द मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, हाँ बलिहार प्यारे जू। तेरी मुस्कनिया पे प्यारे, तेरी मुस्कनिया, हाँ प्यारे, तेरी मुस्कनिया पे प्यारे बलिहार प्यारे जो, हाँ बलिहार प्यारे जो। मेरे नैन बड़े कजरारे बादल हों कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे बादल हों कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे बादल हों कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, हाँ बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मर्द मर्द मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हार प्यारे जो। तो जिस बेटी ने, आप कल्पना करें, चिंतन करें कि अपने घर में रह कर के जलते हुए दीपक की बाती को यूं हाथों से बुझाया ना हो। जानकी अम्बा के कमरे में जो दीपक जलता था उसको बुताने के लिए उनकी मां नहीं बोलती थी कि ऐसे हाथ हिला दो दीपक बुझ जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि हाथ हिलाने में बेटी को दर्द होने लगेगा। जिस बेटी ने जलता हुआ दीपक ना बुझाया हो, कल्पना करिए उस बेटी को सास के घर में सुख मिल सकता है क्या? बताइए माता जी लोग बैठी हैं, जो बेटी इतने बड़े घर में पली हो, जलते हुए दीपक की बात ही ना बुझाई हो, दीप बात नहीं टारन कहेऊ। और जब दशरथ जी ने कौशल्या से कहा कि आ तो गई हैं लेकिन बहू लरकिनी पर घर रखियो नयन पलक की, ये बहू है लड़किनी है, ऐसे रखना जैसे नयन पलक की नहीं। तो बोलो क्या सास ऐसा कर सकती है कि जिस बेटी ने अपने घर में दिया ना बुझाया हो, हाथ ना हिलाया हो, इतना सास के कैसे प्रेम देगी? लेकिन कौशल्या ने सुनैना को हरा दिया। देखो मां को सास ने हरा दिया। क्या किया? जब जानकी अम्बा सवेरे सो के जगती है ना, तो कौशल्या अम्बा उनके पलंग के नीचे खड़ी मिलती हैं। सोचो आप, कल्पना करो, और पलंग के नीचे खड़ी मिलती हैं। पहला काम उन्होंने जैसी पलंग से पैर नीचे उतारा तो जमीन में पांव ही नहीं रखने देती हैं। पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, सियन दीन। सियन दीन पग अवनी कठोरा, पलंग पीठ तज गोद हेडोरा। बोलो सास जीत गई कि नहीं? अच्छा मान लो किसी की बहू को इतना सास प्रेम करने लगे तो फिर वो बहू क्या करेगी? बहू का भी तो एक एक्शन होगा। अरे हमारा इतना प्रेम है, वो तो तुरंत बोलेगी झाड़ू वाली अलग, बर्तन वाली अलग, काम वाली अलग। लेकिन यही जानकी अम्बा ने सिखाया कि अगर किसी परिवार में तुम्हें प्रेम मिलता है तो उसका उपयोग क्या है। तुरंत कौशल्या अम्बा से कहा कि माता जी हम आपकी बहू हैं और सब मानेंगी, लेकिन हमारे महल में जहां मेरे सास ससुर और मेरे पति और देवर रहते हैं, इतनी जगह में झाड़ू पोछा कोई नहीं करेगा, इसमें हम ही करेंगे।
तो निज कर गृह परिचर्या करही, रामचंद्र आयस अनुसरही। अपने हाथों से करती हैं, ये आदर्श है। ये नहीं कि थोड़े पैसे हो गए तो साहब झाड़ू वाली अलग, काम वाली अलग, बर्तन वाली अलग, फिर अस्पताल वाली अलग। कहे जब कुछ करना ही नहीं है तो अस्पताल ही है, और उसमें है क्या, कुछ करना ही नहीं चाहता है कोई। महाराज मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है, कहने में भी कभी कभी शर्म लगती है। एक माई हमें कल बता रही थी, पता नहीं आज बता रही थी, कि महाराज हमारे जमाने में 5 किलो गेहूं और जौ और चना और मिलाए के 5 किलो ऐसे गाय के पीसती थी। दौरानी जेठानी सवेरे जगती थी 5 किलो, और फिर आटा माड़ के और गाय के 5 किलो की रोटी चूल्हा पे सेंकी जाती थी। 5 किलो की रोटी और गाय के हमने सेंकी। धन्य है वो माताएं, प्रणाम है उनको, और उन्हों के प्रणाम है जो 100 ग्राम आटा की रोटी लेके रोए रोए के 15 दिन आटे फ्रिज में धरा। कहाँ तक हम कहें साहब, अब हम भी चलने, कल हमें जाना ही है तो कहेंगे तो हम पूरी मानेंगे थोड़ी, कि थोड़ा तो सुधर जाओ, कुछ तो करो। 100 ग्राम आटा में तकलीफ है, वो फ्रिज में आटा रखो है साहब। पहले 5 किलो माड़ा जाता था, कितने काम होते थे, अब करना ही नहीं चाहते हम लोग। यही तो रामायण कोई केवल कहानी थोड़े, ये एक एक चीज सीखो। क्या क्या आदर्श था हमारे यहाँ। जानकी अम्बा का राम जी ने श्रृंगार किया, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत आ गया और सीता चरण चोंच हत भागा। इस कथा में, इस प्रसंग में यह समझाया गया कि जब जयंत भागा तो राम जी ने सींक का बाण चला दिया। इंद्र के घर गया, ब्रह्मा जी के घर गया, किसी ने उसको बैठने के लिए जगह नहीं दी। प्रसंग ये सिद्ध करता है कि अगर कोई संसार में भगवान का अपराधी हो जाए तो उसे दुनिया में कोई जगह नहीं देगा। देखिए ध्यान से सुनिए प्रसंग। भगवान का कोई अपराधी हो जाए, भगवंत का अपराधी हो, उसे संसार में कोई अपने द्वारे जगह नहीं देगा। लेकिन एक इतना पावरफुल है जो भगवंत के अपराधी को भी बचा सकता है, उसका नाम है संत। अगर संत चाहे तो भगवंत के अपराधी को भी बचा सकता है, लेकिन यदि संत का कोई अपराधी है तो उसे भगवंत नहीं बचा सकते, ये समझ लो। इसलिए संतन की महिमा का गान है इस प्रसंग में। जहां ब्रह्मा ने सरेंडर कर दिया, इंद्र ने कहा हम बचाएंगे नहीं, तब एक संत मिले। कौन? नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को बलता, लागी दया को बल जित बलता, लागी दया कोमल चित बलता, नारद देखा बिकल जयंता। श्री नारद जी संत हैं। नारद जी जैसा कौन होगा संसार में, उनको दया आ गई। और संत का मतलब ही यही है जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, क्षमा है, उदारता है, वही तो संत हैं। तो नारद जी बोले अब और कहीं ठिकाना नहीं है, अब तो उन्हीं के चरणों में लौट के जाओ। पाही माम पाही माम। तो एक नयन कर तजा भवानी, ये इस कथा के प्रसंग से हमें समझ में आता है। और एक हम बड़ी विनम्रता पूर्वक अपील कर रहे हैं, और यहाँ सभागार में बहुत बहुत विद्वान श्रोता बैठे हैं। आधी सभा में तो टीचर लोग ही दिख रहे हैं। शब्द को सुनना और बात बहुत गहरी है, फिर अर्थ लगाना हमने कहा क्या। मैं व्यासपीठ की ओर से इस कसेला महोत्सव में, राम कथा में एक भावुक अपील पूरे पंडाल से करता हूं। मेरे माता बहन भाइयों, एक काम जरूर करो, 1000 काम छोड़ दो। अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़ने के लिए हाथ में जरूर दो। क्या मैंने क्या बोला? अपने बच्चों को गीता रामायण हाथ में पढ़ने को दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो किसी दिन तुम्हारे बच्चे को गीता पर हाथ रखना पड़ेगा।